अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे 3 पे हम बेटा बात करेंगे आज। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने डे 3 में दो क्वेश्चंस आपसे व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन। आपने अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड्स सबने सुना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी चीज़ तकसीम करना। तो यहाँ पर मैंने ये वर्ड क्यों आपके लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि आपने करा हुआ है, लेकिन आपको उसका नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन आप इसको परफॉर्म कर चुके हो। तो याद रहे, ये जस्ट आपकी जो थिंक वाला पार्ट है, ये क्वेश्चंस आपसे सिर्फ पूछने के लिए, ये कोई सॉल्व नहीं करना आपने, ये समझने वाले हैं और आपने इसको मेमोराइज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी भी चीज़ को तकसीम करना है। एंड व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये मैं आपको बता दूं आपको कहाँ इसकी लाइन्स मिल सकती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये पेज नंबर 94 पे यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आप लोग कर आ चुके हैं, बट आपको उसका नाम मैंने इंट्रोड्यूस आज करवा रही हूँ। तो यह आपको जो लॉ है क्या कहता है, इसकी लाइंस आप पढ़ लेगा, मैं आपको ये लॉ समझा देती हूँ। तो आपका लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है देख लेते हैं। बेटा मेरे, ये चीज़ आपने पढ़ी भी है कि हमारे पास अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म मौजूद होती है, हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म मौजूद होती है वो अंदर वाले इंडिविजुअल टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होती है। यानी कि अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ए डिस्ट्रीब्यूट होता है बी के साथ भी हो रहा है और सी के साथ भी हो रहा है। कैसे? ए बी, क्योंकि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए बी हो गया, प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा ए सी। तो आपने क्या देखा कि ए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी के साथ भी और सी के साथ भी। दैट्स वाई ये जो लॉ कहलाता है वो क्या कहलाता है मेरे बेटे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये जर्नल लॉ की बात है। ये लॉ एक कानून लॉ कहते हैं, कानून को जर्नल जो सब चीज़ों पर अप्लाई होता है सब। तो ये एक जर्नल लॉ आपको बता दिया है कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म ब्रैकेट के बाहर मौजूद हो, वो हमारे पास ब्रैकेट की हर टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होती है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर मतलब समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपने करना क्या है बेटा, डे 3 में आपने डे 3 में जो परफॉर्म करने क्वेश्चन जो वर्किंग करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8। ये सब मेंशन है एक्सरसाइज 5A इन योर नोटबुक विद इंडेक्स लाजमी टाइम टू टाइम आप मेंटेन करें। 4 और 8 आपने करना है, सेम स्ट्रैटेजी से होंगे। जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्वेश्चंस वो कौन से हैं? 4 का मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो समझाऊंगी वो है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको सी पार्ट समझा रही हूँ, जो कि हमारे पास क्या है 7 - 4x। ठीक है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन, ये हम डे 1 में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। दैट्स वाई मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रही होती हूँ इक्वेशन क्यों कह रहे हैं। बिकॉज इक्वल्स का साइन मौजूद है एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है और इक्वल्स साइन कंटेन शो कर रहा है कि यहाँ पर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा मेरे सबसे पहले आपने दोबारा क्वेश्चन उतारना है, ये सब चीजें आपको पता है बेटा, क्योंकि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाहर हमारे पास 7 मौजूद है, तो 7 2x -2x से भी मल्टीप्लाई होगा और +4 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 7 प्लस माइनस, क्योंकि 7 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो क्या है प्लस, जो कि आपको शो नहीं हो रहा, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर और नंबर मल्टीप्लाई होंगे, यानी 7 2 14। क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है और इसके साथ वेरिएबल मौजूद है तो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल x आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ वेरिएबल है तो हमारे पास लाजमी 14 के साथ भी आएगा। प्लस 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 के प्लस ही है, 7 4 28 इक्वल्स टू -4x। इसका एज इट इज हमने इसको उतार दिया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली और हमने इसको एज इट इज उतार दिया। अब हमारे सामने एक क्राइटेरिया क्या है कि हम लाइक टर्म्स, क्योंकि आपको ये बात पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म्स, जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं हम लाइक टर्म्स कहते हैं और उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि हम कुछ नहीं हम करेंगे ये कि हम लाइक टर्म्स को आपस में एक साथ कर लेंगे, लाइक -14x,
क्योंकि 4x का -4x का पार्टनर है, तो यहाँ ये माइनस था, क्योंकि ये माइनस था मेरे बेटे, ये क्योंकि माइनस था इक्वल्स टू किस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस से यहाँ पर 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 28 था, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमने लाइक टर्म साथ करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है कि हम जो 4x को हम यहाँ लेकर आए थे, ये माइनस का 4x है, यहाँ पर प्लस का हो गया, ये प्लस का 28 था इक्वल्स टू के, यानी राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो गया, माइनस का। अब हम इजीली इन दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की यानी कि 14 की साइन आएगी, करेंगे माइनस ही, 14 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आता है 10, और क्योंकि वेरिएबल है तो 10x इक्वल्स टू -28। वही वाली बात है कि हमने क्या मालूम करना है, अननोन मालूम करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर इस बात से वाकिफ है कि ये 10x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 10x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, x एज इट इज़ ऐसी रहेगा, -28 एज इट इज़ ऐसी ही रहेगा, -10 मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाकर मेरे बेटे हो जाएगा डिवाइड। और ये बात भी आपको पता है कि अगर डिवीजन में ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी माइनस हो, तो कैंसिल हो जाते हैं। और आपको ये बात भी पता है कि 28 और 10 हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 के टेबल से, तो आपको चाहो तो उसको कैंसिल आउट कर लो, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या है 14/5। और आप ये बात भी जानते हो 14/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हमने इसको प्रॉपर में कैसे करना है, ये बात है आप सबको पता है कि कैसे करते हैं, डिवाइड कर 5 2 ज़ा 10 -4, तो लिखने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर रिमाइंडर हमारा कहाँ जाता है बेटा, न्यूमरेटर में, और हमारे पास जो कोशंट है वो हमारे पास होल नंबर बन जाता है। तो आप इसको देख भी सकते हो कि आपने सही करा, तो 5 2 ज़ा 10 4 प्लस करें तो 14, तो इट इज़ योर अननोन आपने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास इक्वेशन में अननोन क्या था, x। ये आपको पता है ना, हमने ये सारी कहानी जो करी है इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए करी है। और इसके साथ साथ आप लोग को मैं एक और पार्ट समझाती चलूँ, जो कि हमारे पास है डी पार्ट। बेटा आप लोग लाजमी ज़रा देख कर गौर से करेगा बेटा, 3 2 -0.4x इक्वल्स टू 18। अगेन वही हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 दोनों के साथ, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस बाहर है, 3.4 ज़ा क्या होगा देख लेते हैं, 1.2, क्योंकि इसके साथ x मौजूद था तो हमारे पास ओवरऑल x भी आएगा, यानी 3.4 ज़ा 1.2, और x भी हमारे साथ आएगा, और हमारे पास 18 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमारे पास x का तो कोई लाइक टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट ऐसे हैं जो साथ कंबाइन हो सकते हैं, तो हम करेंगे ये। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, क्योंकि हमें अननोन फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, अननोन फाइंड करना है, और अननोन पॉजिटिव में होना चाहिए, और अगर नेगेटिव में होता है तो हम उसकी जगह क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, यानी हम इसके साथ इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे, 6 -18 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, ये खुद ब खुद यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, वो 18 माइनस का हो गया। और ये जो हमने अननोन फाइंड करना था x को, क्योंकि ये नेगेटिव में था, तो यहाँ पर आकर वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ, हमने सिर्फ जगह तब्दील कर दी और हमारे पास ऑलरेडी जो अननोन है वो पॉजिटिव में हो गया। अब आप प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की, तो 18 में से 6 माइनस कर दो आप, तो बेटा आपके पास 12 आता है, इक्वल्स टू 1.2x। क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास 1.2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, मेरे 12 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इसकी स्ट्रैटेजी पता है, पॉइंट रिमूव करने की। हमारे पास नीचे जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अब आप बोलोगे टीचर 2 डिनोमिनेटर हो गए, तो इसको मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँ, कोई इसमें आप कंफ्यूज ना हो। पॉइंट हटाया तो नीचे कुछ भी नहीं होता, तो 1 है, 1 के साथ हमारे पास कितने आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, एक, तो हमने 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया बेटा 12/10। तो देखा जाए तो हमारे पास 2 डिनोमिनेटर्स हैं,
लेकिन इसमें बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है, यानी 12 डिनोमिनेटर है और 12 का भी डिनोमिनेटर 10 है, तो ये ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने के लिए। याद रहे बात, जो 10 है वो सबसे ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने के लिए। शायद मैं आपसे पहले डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन चले अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं। याद रहे बात, जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और हमारे पास यहाँ 12 नीचे अपनी ही जगह पर कायम और दायम रहेगा। ये स्ट्रैटेजी आप थोड़ा सा याद रखिएगा बेटा। जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से ऊपर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, तो कैंसिल कर सकते हैं। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 हमने शो करना है। क्योंकि इससे मैं आपको तरीका बता दूंगी कि मैं क्यों शो कर रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू x, तो होगा ये कि माइनस प्लस माइनस 1 10 10 इक्वल्स टू x। तो x, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि हम अननोन को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें और जिसका रिजल्ट हो वो हम राइट हैंड साइड पर दें। तो इट इज़ योर -10 आपका यहाँ पर आंसर है। याद रहे बात, मैंने यहाँ 12 से 12 के टेबल से कैंसिल करा है, और यहाँ मैंने 1 इसलिए शो कर दी क्योंकि 1 के साथ माइनस मौजूद है। तो -1 को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 10 नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव 10 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वाली स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी कि डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से ऊपर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो इसी के साथ साथ हम एक और पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है पार्ट एम। पार्ट एम भी बहुत आसान है, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हवाले से, कि ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है वो अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। अब इसी तरीके से 9 बाहर है तो 9 2d से भी मल्टीप्लाई होगा, 9 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 2 18, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल 18 के साथ भी आएगा, प्लस 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 9 7 63 इक्वल्स टू 11d 11d, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 11d से भी मल्टीप्लाई होगा और 14 से भी मल्टीप्लाई। 11d 11d प्लस 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 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इलेवन को 14 से बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 154। 11 को 14 से मल्टीप्लाई, सबसे पहले 11 को d से मल्टीप्लाई करा 11d, 11 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, 154। तो हमने फिर देखा है कि लाइक टर्म्स हमारे पास कुछ आ गई हैं तो हम इसको साथ कर लेते हैं। तो 18d हमने एज इट इज़ यहीं रहने दिया, और इसके पास हम लेकर आ गए, ये प्लस का 11d था, हम इसके पास लेकर आ गए तो ये हो जाएगा माइनस का 11d, क्योंकि इक्वल्स टू के इस तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। इसी तरीके से 154 अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन हम प्लस 63 क्योंकि इसका लाइक टर्म है यानी कि कांस्टेंट है, तो प्लस 63 था वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 70 हमारे पास जो है ये 18 में से आपने 11 माइनस करे तो 70 हो जाएगा, कि प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की इसलिए पॉजिटिव साइन शो नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ इन दोनों को ही माइनस कर लेते हैं, 154 में से 63 माइनस कर लेते हैं बेटा, वन 154 में से 63 माइनस करते हैं बेटा, हमारे पास 90 बनाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की तो पॉजिटिव साइन शो नहीं करेंगे। आपने यहाँ पर अननोन मालूम करना था जो कि है डी, डी के साथ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 डी के साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाकर 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, 91 अपनी जगह पर ही रहेगा, डी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर वो डिवाइड हो जाएगा। आगे मुझे उम्मीद है आपको डिवीजन आती है, इसलिए मैं आपके लिए आंसर कुछ छोड़ रही हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह कर लोगे। बाकी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई कि अननोन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वहाँ का डिवाइड हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।